नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। 105 second part, and the respondent shall at the hearing of the appeal be allowed to argue that the case does not involve such question. Appellant will be restricted that you will argue only on this point, and respondent will argue only on this point that this question in this case does not involve such question. He will not go beyond that. He will be allowed. He will be allowed in what he says. He will try to prove the fact that no, Lordship, such question of law, such question of substantial question of law does not arise in this case. So, appellant, respondent, basically they will argue only on this point. Please raise hand अगर बात समझ आ गई हो तो, है ना? Now this is इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। मैं एक बार पहले समझा चुका हूँ अपने क्लास में, लेकिन समझ लीजिए एक बार को कि एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग ऑफ द अपील, है ना, द रिस्पोंडेंट हु हैड सक्सीडेड फॉर द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट इज नॉट प्रेजेंट इन द हाई कोर्ट एंड द सेकंड अपील इज हर्ड एक्स पार्टी। सी, मैं समझा चुका हूँ, फिर भी दोबारा समझाता हूँ जल्दी में आपको कि ये मैं जब एट द टाइम ऑफ हियरिंग अपीलेंट विल बी देयर बिफोर द हाई कोर्ट, सो रिस्पोंडेंट विल नॉट बी देयर. It means what? Even if it is admitted or dismissed, it is in the absence of respondent. बात समझा नहीं आई बात ये? जब सेकंड अपील में लेके जा रहा हूं केशव, है ना, सपोज करो मैं अपीलेंट हूं और तुम्हारे खिलाफ लेके तुम रेस्पोंडेंट हो, तुम अपने घर बैठे हो, तुम्हें पता भी नहीं है क्या हो रहा है कोर्ट में। कोर्ट में अपील मैंने फाइल की, आपको नहीं पता। कोर्ट के सामने फर्स्ट हियरिंग हो रही है, आपको नहीं पता। It means you are not there. Or if the court admits, it means the second appeal is being heard ex parte at this point of time. है ना? तो इन टेक्निकल पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बट इवन इफ इज प्रेजेंट, क्वेश्चन इज यहां पर एडमिशन ऑफ अपील इज एसेंशियली बिटवीन द अपीलेंट एंड द कोर्ट and the respondent has no right of audience, and this is the question plays कि if the respondent is present in the court, whether he can argue कि appeal should be admission or not. नहीं, क्वेश्चन समझ में आया? देखिए किस किस को समझ नहीं आ रहा है, जॉइन प्लीज। सपोज मैं हाई कोर्ट मान लेता हूँ, सेकंड अपील इज कमिंग बिफोर मी नाउ, शी इज द अपीलेंट, she has brought
an appeal in second appeal. What is her duty? Her duty as per section 100 clause 3 is to mention in the memorandum of appeal the substantial of question of law. Now the appeal has come before me. This is the appeal before me. Now as a judge of the High Court, I will read it now. Now I said no, I don't see there is a question of law involved in this case. Now she will argue in this case. He is a respondent. He says, sir, I want to say something. I want to say something. Who is you? I am respondent. You please keep quiet. This is between the court and the appellant, because this is the stage of only of admission. Only she has right as an appellant to convince the court whether this appeal should be admitted or not. You have no right to speak right at this stage. Respondent will be shut at this point of time. Got it or not? Even if respondent is present, admission of appeal is essentially between the appellant and the court, and the respondent or his counsel has no right of audience. Please raise hand अगर बात समझ आ गई हो तो. This is the question for your claims. आएगी ना समझ बात? हाँ जी, कर लेंगे आप लोग. See, whatever आप हम लोग इसमें नहीं जा रहे हैं कि how can he be present there, because मैम ये झगड़ों में एक दूसरे पार्टी सबका पता रखते हैं कौन कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है वो. Anyways, if there is situation कि respondent is present in the court, तो whether he can be allowed to argue or not at this stage, answer is no. इतनी सी बात है. Now at this point of this, see what should be the point of view of the court at this stage. At this किस stage की बात कर रहे हैं हम लोग साक्षी? Admission की बात कर रहे हैं. The court does not critically or analytically examine the case closely. If prima facie it is satisfied that this appeal involves substantial question of law, it may admit such appeal. I read this slide for you. I explain you this. समझिए इस बात को. देखिए अब आर्गुमेंट्स किसके सुने जा रहे हैं? अपीलेंट के आर्गुमेंट्स. कौन सुन रहा है? हाई कोर्ट इन सेकंड अपील. तो अब यहां पर हाई कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? हाई कोर्ट विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स डीपर इनटू द मैटर. It will see only prima facie case, whether the case involves the substantial question of law or not. Court will not give you any decision कि whether this was wrongly or rightly decided in the first appeal. देखिए कोर्ट यहाँ पर ये नहीं कहेगी कि फर्स्ट अपील में ये क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट वाज वेदर राइटली डिसाइडेड or wrongly decided, whether this appeal should be ultimately dismissed or it should be allowed. No, यहाँ पर ये नहीं होगा. इस स्टेज पर हाई कोर्ट विल सी ओनली दैट whether there is a scope of this substantial question of law or not, whether any substantial question of law is involved or not. कैसा? prima facie. हिंदी में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं बनता है. बस लेटर जो डिटेल्ड डिस्कशन नहीं आएगा. कोर्ट डज नॉट क्रिटिकली और एनालिटिकली एग्जामिन द केस क्लोजली, मींस इन डिटेल केस यहां पर नहीं सुना जाएगा. आर्गुमेंट्स यस क्या कहना है मैडम? सर दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन दिस इज ओके एडमिटेड, नेक्स्ट डेट, दिस इज दिस. नाउ द हियरिंग स्टेज विल कम आफ्टर दैट. प्लीज रेज हैंड की बात समझ आ गई हो तो देखिए, every line I am explaining to you, it involves a question for you, whether these questions you can see in the prelims or in your interview as well. Actually these questions are basically for your interview. Interview में these kind of questions can take you to the higher ranks. अगर ये question आप लोगों ने समझा दिया, अगर पूछ लिया आपसे हाई कोर्ट में, and if you are able to answer such kind of questions, examiner or your interviewer will be very very highly impressed with you. Yes, he has deeper knowledge of law. तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको प्लीज इनको आप कीप ऑन रिमेंबरिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग. इसमें कर लेंगे ना. सो इट इज एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग दैट रेस्पोंडेंट मे बी एबल टू कन्विंस द कोर्ट दैट नो सच क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व इन द केस. उसमें जाएगा फाइनल हियरिंग में. अब नाउ क्वेश्चन क्या होगा हियरिंग में? क्या होगा? अपीलेंट विल से, मैडम विल से, दिस इज द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ and it should have been decided like this. Respondent will say no,
this no substantial question of law is there, and this was rightly decided by the appellate court. तो this will be heard, appeal will be heard like this only. समझ में बताइए आपको? नाउ यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि बेसिक लड़ाई किसमें चल रही है अभी, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे है गई. तो दिस इज दी, एंड यहीं से इसी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 103 CPC becomes very very important for you. This is in the exception to this provision. भूलिए मत, मैं सेक्शन 100 क्लॉज 5 को पहले भी समझा चुका हूँ. इस बार मैंने थोड़ा सा दूसरे एंगल से समझाया इसको आपको, है ना. अब आगे बढ़ते हैं 103 पर. सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी ऑल्सो दिस प्रोविजियो टू 100 clause 5. Provided that nothing in this subsection shall be deemed to take away or abridge the power of the high court. Power of the court, हाई कोर्ट ही माना जाएगा, है ना. अभी हमने पहले क्या देखा था, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट देखा था ना. सब क्लॉज 4 में ड्यूटी ऑफ कोर्ट था टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन. नाउ यू सी द पावर ऑफ द कोर्ट. व्हाट इज दिस, कि नाउ यू हैव सीन because you have seen the respondent and appellant are confined to only that substantial question of law जो फॉर्मुलेट कर चुकी है हाई कोर्ट. लेकिन देयर इज ए स्कोप फॉर द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट हैज पावर, व्हाट, दैट पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड द अपील ऑन एनी अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, है ना. If it is satisfied that the case involves such question, I have explained earlier also, यहाँ समझाया हूँ. मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 was formulated by the high court at the stage of admission. समझ में आ रही है. Now during hearing court comes to the conclusion, no, there is a second question also, है ना. There is second question which should be heard. So there is no limitation on the power of the high court. High court can hear upon that point also. बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये तो था यहाँ पर, ये सही है. तो अब यहाँ तक आ गए. तो राइट नाउ यहाँ से हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि द सेकंड अपील की जो पूरी जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सो फॉर्मुलेटेड. नाउ क्वेश्चन इज दिस, वेदर हाई कोर्ट, ध्यान सुनना, वेदर हाई कोर्ट can give any finding on any issue of fact. What I'm saying, issues of fact, not of law. Answer is in section 103. Please go to section 103. Section 103, very very important. Please see the marginal notes, and the question will in prelims will come from this line as well. Power of the high court. किसकी पावर, हाई कोर्ट की पावर. व्हाट, टू डिटरमाइन इश्यूज ऑफ फैक्ट इश्यूज ऑफ फैक्ट को डिसाइड करने की पावर कहां दे रखी है, 103 में. एंड दिस इज द लैंग्वेज 103 इन एनी सेकंड अपील. कौन सी अपील कृष्ण, सेकंड अपील. द हाई कोर्ट में, if the evidence on the record is sufficient, determine any issue. Please highlight this, any issue. Determine any issue necessary for the disposal of the appeal. Are you getting this point? If the high court comes to the conclusion in second appeal that it is necessary to decide for the disposal of the appeal, so this is, high court is not devoid of powers. High court has powers because of 103 as well. समझे आप? In any second appeal, the high court may determine any issue necessary for the disposal of the appeal. कब? Number 1, which has not been determined by the lower appellate court or by both the court of first instance or the lower appellate court. If this issue of fact, if this issue has been ignored completely, this is the case. कब क्या है? See, it has not been determined. It means it has been ignored either by the appellate court or by the both courts. टेक्निकली पढ़ पा रहे हैं ना आप लोग? इस तरीके देखिए हाईलाइट किया मैंने आपको. प्लीज कीप ऑन हाईलाइटिंग एज आई डू हियर. आई से सो मेनी टाइम्स विद यू दिस द appellate court against which you have come in before the high court or the both courts, court of first instance or the lower appellate court, these courts
हैज नॉट डिटरमिन्ड दैट इशू, नंबर 1। तो पहली बात, दिस इशू हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड, एंड सेकेंडली हाई कोर्ट इज कन्विंस्ड व्हाट, दैट it is necessary for the disposal of the appeal. Both conditions should be satisfied. समझ में बात आ रही है आपको? पहली बात क्या है कि the lower court has not determined this issue, and secondly high court is of the view that no it is necessary for disposal of this case. Then as a general rule क्या था कि the court will listen only the substantial of question of law so formulated, but now in exceptional circumstances this is an exception to that general rule. Are you getting this point जो मैं कह रहा हूं? This was the general rule, substantial question of law, but now in exceptional circumstances when the high court finds that this issue has not been determined by the lower appellate court or the court of first instance and the appellate court both, and secondly high court is of the opinion that it is necessary for the disposal of the case, then the high court may determine any issue. क्या है? If the evidence on the record is sufficient, रिकॉर्ड पर जो एविडेंस है उससे लगता है उसकी सफिशिएंसी देखी, नहीं इट इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ दिस केस। समझे नहीं समझे आप लोग? तो इट वाज द फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड it has not been left, the issue has not been ignored, but which has been wrongly determined by such court or courts. The issue of fact has not been ignored, it has been decided, but it has been wrongly determined. लेकिन खास बात क्या है? By reason of a decision on such question of law as is referred to in section 100, that is substantial question of law. Very technical line if you understand it. प्लीज रेज हैंड, जितने लोग समझ गए इसको, बहुत टेक्निकल है ये, मैं समझाता हूँ। देखिए इसको क्या है, बहुत टेक्निकल है। क्यों से? Which has been wrongly decided, which issue of fact। अगर मैं इतना ही पढ़ूं केवल, तो इसका मतलब तो द मियर पर्पज ऑफ सेकंड अपील विल गो वेस्ट। इन सेकंड अपील में हम लोग क्या हियर कर रहे होंगे? फैक्चुअल क्वेश्चन पर आ जाएंगे फिर तो हम लोग, है कि नहीं है? इन सेकंड अपील में स्कोप इज लिमिटेड टू द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, है कि नहीं है? बट इफ यू से अपीलेंट सेज माय लॉर्ड, लॉर्डशिप, जनाब, ये फैक्चुअल स्टोरी जो डिसीजन है लोअर कोर्ट्स का वो गलत था, तो भाई साहब आपको पता है ना आप कहाँ पर आए हुए हैं? आप सेकंड अपील में आए हुए हैं। सेकंड अपील में केवल आप सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को टच कर सकते हो। आप मुझसे फैक्चुअल करा रहे हो सारी बातें, फैक्चुअल स्टोरी सारी फर्स्ट अपील में डिटरमिन हो चुकी, वट एवर इट मे बी। वी आर नॉट हेयर टू डिसाइड द फैक्चुअल इश्यूज नाउ। जनाब बात तो सुन लीजिए पूरी। What is the situation here? I admit this is the issue of fact. Second, this is wrongly determined. But why it is wrongly determined? By reason of a decision on the substantial question of law involved in this appeal. जनाब ये जो डिसीजन हुआ है ना, जो गलत जो डिसाइड हुआ है, उसका आधार क्या है? The base of that is what this substantial question of law involved in this appeal. It means the issue of fact has a relation with the substantial question of law here involved. In that case, if it is wrongly determined, then second appeal can be used for correction of that wrong also. Please raise hand, बात समझ में आ गई तो, हालांकि नहीं आई हुई कुछ लोगों के लिए, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए वेरी टेक्निकल एक्चुअली। नंबर 1 ऐसे करते हैं, बहुत ईजी करते हैं इसको। सेकंड अपील में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। बात खत्म हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर अपीलेंट मैडम ने कहा कि लॉर्डशिप देयर इज एन इशू ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व इन दिस केस विच शुड बी डिसाइडेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट परमिटेड। यू नो मैडम, दिस इज सेकंड अपील, यू मस्ट बी नोइंग हाउ मेनी ईयर्स यू आर प्रैक्टिसिंग बिफोर द कोर्ट। ओके मैम, सर दिस दैट व्हाट आर यू प्ली करेंगे, जैसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना? देन she will point out, lordship, this is an issue which has not been determined by the lower court. Is it so? Let me see the record. Okay, fine, this that whatever, है ना? And evidence on record is sufficient now. Oh, this issue has not been determined
by the lower appellate court or by the both courts. Got it? Okay. It is necessary for the disposal of second appeal. We will hear upon this also. समझ में आ गई बात? Now the High Court is hearing what? Substantial question of law as well as a factual issue now. Issues of fact. Please raise hand. बात समझ आ गई तो. Now second appeal. Again appellant came. Lordship, there is a issue of fact involved here. Then our respondent says, no, Lordship, this has been already determined by the lower court. It is not covered in this A category. Got it or not? This issue, madam says, Lordship, in the second appeal, please decide on the issue of fact as well. But our respondent says, no, Lordship, it is not possible because this issue has already been decided by the lower courts. Ma'am, why are you wasting time of High Court? This is. No, she will say what? Lordship, I agree. This issue of fact has been determined by the lower courts, but it is wrongly determined. You need to correct a decision. Oh, madam, we are not here to decide the factual issues, whether it is wrongly determined or rightly determined. Scope of second appeal is limited to the question of law, substantial question of law. We are not here to decide if the issue has been decided here in the first appeal. We will not touch it. Lordship, please listen to me. This is not simple issue of fact. This is not simple issue of fact. Then what is the importance here? Lordship, this issue of fact is directly related to the substantial question of law involved in the second appeal. Are you getting point or not? This issue was wrongly determined because of reasons decision lower court decided this substantial question of law wrongly, and therefore this issue of fact is also wrongly determined. Therefore this issue of fact needs to be decided by this court. So this is not a simple issue of fact. It is closely related to the decision on the substantial question of law. Therefore, if this is so, High Court will hear it. Please raise hand. अगर ये बात समझ आ गई तो डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को ना ये तो दिस वॉज द टेक्निकलिटी इन्वॉल्व हियर इन दिस केस. आई होप एवरीवन इज एंड आई एम 100% श्योर अगर आप लोगों ने घर पे जाके तुरंत इसको याद नहीं किया, लिख के याद नहीं किया, आप भूल जाएंगे इसको. इसे प्लीज घर पे जाइए और जम कर इसको याद करने की कोशिश करना. कर लेंगे आप लोग. तो 2 पार्ट हो गए इसके, है ना. तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 103 यू कैन से. सो सेकंड अपील में जो पार्ट है ये आई एम समराइजिंग हियर नाउ फॉर योर कन्वीनियंस. सेकंड अपील में हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक, दिस वाज सेकंड अपील, है ना. वी रेड इन दिस टॉपिक section 100, section 100A, 101, 102, 103 and we also read a little bit order 42. बात समझ में आ गई. क्या था ये? मोटे मोटे क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आएंगे. अगर इन बातों को भी याद रख लेंगे आप लोग तो मेरे ख्याल से आपका उद्धार हो जाना चाहिए. उसमें क्या है? आई समराइज लाइक दिस. यू कैन सी दिस ऑल द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू. This is, please see these are the conclusions. Second appeal lies in the High Court. Such appeal is maintainable only on a substantial question of law alone. Got it? I hope कर पा रहे होंगे अब तो. An appeal lies also against ex parte decree. Next, no second appeal lies except on grounds mentioned on section 100. That is except on substantial question of law. ठीक है. No appeal can be filed on question of fact or question of law or mixed question of law and fact. ये ध्यान रखना. No second appeal. This is no second appeal can be filed on a question of fact, question of law or mixed question of fact. Don't get confused कि भी 103 से 103 is an exception. Basically second appeal is filed on substantial question of law, and here while deciding that if the conditions of 103 are satisfied, then court can decide the issue of fact as well. So this is next.
नो सेकंड अपील लाइज इन मनी डिक्री वेयर अमाउंट डज नॉट एक्सीड 25,000. मेमोरेंडम अपील मस्ट स्टेट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. ये रिवीजन है सारा, है ना. द कोर्ट शुड फॉर्मुलेट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हाइल एडमिटिंग एन अपील एंड अपील विल बी हर्ड ओनली ऑन सच क्वेश्चन. High Court has power to hear the appeal or other substantial question of law not formulated by it at the admission stage by recording reasons, and at the hearing respondent can argue that such question does not involve the appeal. सही है. Substantial question of law does not mean a question of general importance. ये बात मैं आप लोगों को बहुत ढंग से समझा चुका हूँ सबको. तो दिस इज द कंक्लूजन. 8-10 पॉइंट हैं, इनको आप कैसे करेंगे आप लोग प्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप लोग जो मैंने लास्ट में डिसाइड बताया आपको पॉइंटर्स में 8 to 10 पॉइंट्स हैं, आपको नोट्स में दे रखे होंगे मैंने, उनको आप याद कर लीजिए, घोट लीजिए. प्लिम्स तो आपको वैसे ही पास हो जाएगा, लेकिन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू एज वेल. तो गो डीपर इनटू दैट. जो दे दिया गया मटेरियल दैट इज मोर देन सफिशिएंट. कर लेंगे आप लोग. सो थैंक यू. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.